खुशामदीद एक बार फिर एक्सप्रेसो में, और आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं कुछ खेलों के हवाले से। खेल में ओबियसली क्रिकेट की बात कर लेते हैं, फुटबॉल तो हम कर चुके हैं आगे से। खेलों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कल कैसी रही? यू नो इट वेल। क्राइस्टचर्च में टेस्ट हुआ, मेजबान न्यूजीलैंड से हम हारे और बहुत बुरे हारे। एक इनिंग से जायद 176 रन और एक इनिंग से हमारे, और उसके बाद न सिर्फ इस वक्त सीरीज में न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पर है और न्यूजीलैंड की टीम टॉप पोजीशन पर भी आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ मिसबाह हक की बात की जाए तो हेड कोच बनने के बाद कौमी क्रिकेट टीम जैसे जीतना ही भूल गई हो, ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सितंबर 2019 में चीफ सिलेक्टर और हेड कोच के 2 अहम ओहदे मिसबाह हक को दिए गए, जिसके बाद कौमी टीम अब तक पाकिस्तान के बाहर कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकती। जबकि T20 में भी बात की जाए तो ग्रीन चर्च टॉप से लेकर चौथी पोजीशन पर चली गई है। और कौमी टीम की बात की जाए तो मुसलसल नाकामियों पर मिसबाह हक और बोलिंग कोच वकार यूनुस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कौमी टीम की जो नाकिस कारकर्दगी है उसको बार बार उस पर सवाल निशान आ रहे हैं कि क्या वजह है कि इनको किया जा रहा है। अच्छा, कुछ साथ इमरान मेंशन भी करते चले, मिर्जा इकबाल बेग साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से डिस्कशन के लिए। कल मिर्जा साहब ने हमारे शो में ये खबर ब्रेक की थी, एग्जैक्टली दैट वाज अ बिग न्यूज, और ये उन्होंने एक्सप्रेसो पे सबसे पहले बताया था कि गैरी क्रिस्टन से राब्ता किया जा रहा है। और अब 2 नाम आए हैं, एंडी फ्लावर और गैरी क्रिस्टन, इनके हवाले से बात करेंगे। मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आपने कल हमारे शो पे ये ब्रेक किया था कि राब्ते किए जा रहे हैं और साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद मिसबाह हक को खैराबाद कह दिया जाएगा। क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? सबसे पहले तो सुबह बखैर इमरान और अरमला, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है मिसबाह हक की कारकर्दगी से, और सारा वो जो मलबा है वो क्रिकेट कमेटी के थ्रू मिसबाह हक पर डाला जाएगा, जो नई क्रिकेट कमेटी के जो नए चेयरमैन आए सलीम यूसुफ। क्योंकि मिसबाह हक की जो कोचिंग में अगर आप देखें, आप खुद बता रही थी अरमला कि सितंबर 2019 के बाद से हमारी कारकर्दगी बजाय ऊपर की तरफ जाने के नीचे की तरफ आ रही है। तजुर्बा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ये तजुर्बा मुकम्मल तौर से नाकाम हुआ है। मिसबाह हक की कोचिंग में पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, वहां हमें टेस्ट सीरीज T20 में शिकस्त हुई, इंग्लैंड का दौरा किया, वहां टेस्ट सीरीज T20 में शिकस्त हुई, और फिर इसके बाद अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड का दौरा है उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। तो कारकर्दगी को मॉनिटर तो किया जा रहा था। जब मिसबाह को ये 3 कैप पहनाई गई थी उस वक्त ही इन पर बहुत तनकीद हो रही थी। लोग कह रहे थे मिसबाह हक नियाजी, उनका पूरा नाम मिसबाह हक नियाजी, ये लोग तनकीद कर रहे थे कि कहीं ऊपर से तो नहीं आया हुक्म कि मिसबाह हक को सारे ओहदे दे दिए जाएं। लेकिन अब उनकी कारकर्दगी के बाद इस बात के इम्कानात खासे रोशन हो गए कि उनको खुदा हाफिज कह दिया जाए। ठीक है, और वजह कारकर्दगी ही होगी इसकी। अच्छा, एक तो आपने कहा कि कौम उनकी कोचिंग से खुश नहीं है, कौम तो उनसे भी खुश नहीं है जो उनको लेकर आए हैं क्रिकेट बोर्ड की, जो आप बात कर रहे थे। तो डोंट यू थिंक इस वक्त हाईएस्ट लेवल से जो हमारे पेट्रन इन चीफ हैं क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ अहम डिसीजंस लिए जाएं और इसमें कोई तब्दीली लाई जाए? क्योंकि ये तजर्बा भी एहसान मानी साहब वाला भी तो कोई खास कामयाब नहीं हुआ। आपको याद होगा PSL कितने चैलेंजेस का शिकार है एंड मोमेंट तक, और अभी भी जिस किस्म के चैलेंजेस हैं। व्हाट डू यू से मिर्जा साहब? बिल्कुल आपने इमरान सही निशानदेही की। दरअसल एहसान मानी जो है पेट्रन इन चीफ के बड़े काबिले एतमाद आदमी है। जब वफाक में हुकूमत नहीं थी PTI की और सुबह KPK में हुकूमत थी, उस वक्त भी उनको गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया था एहसान मानी साहब को, और शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, डायरेक्टर्स में ये शामिल है एहसान मानी साहब। तो उनके ताल्लुकात तो थे लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। अब माशाल्लाह इस बरस वो 76 साल के हो जाएंगे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। एक वक्त था 2003 से 2006 तक जब आतिश जवान था और वो ICC के सदर थे, तो उस वक्त तो वो ICC में थे, चल जाता। लेकिन अब 17 साल के बाद और फिर उसके बाद एहसान मानी साहब ने अपने इख्तियारात भी निचले लेवल पर जो है वो दे दिए लोगों को, वसीम खान को ले आए। तो बोर्ड की कारकर्दगी अगर इमरान हकीकत की निगाह से देखी जाए तो इंतहाई मायूस कुन है, क्योंकि टीम की कारकर्दगी से बोर्ड की कारकर्दगी जज होती है। अगर टीम की कारकर्दगी डाउनवर्ड है तो फिर बोर्ड के ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं? ट्रू दैट। अच्छा, ये जो न्यूजीलैंड के अंदर हमारी पिक्चर चली है 2 मैचेस की, खासतौर पर टेस्ट के अंदर, तो मेरे साथ यूजुअली ये होता है कि हमारे यहाँ 1-2 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो स्टार परफॉर्मेंस दे जाते हैं। मैच जीतना ना जीतना बाद की बात होती है, लेकिन इसमें तो हमने देखा कि इंडिविजुअली भी तकरीबन कोई प्लेयर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, मां सिवाय एक हाईलाइट जो 100 की बनी फवाद की। उसके अलावा तो कोई प्लेयर इंडिविजुअली खासतौर पे बॉलर्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं कर पाए। तो व्हाई डिड वी कोलैप्स? मतलब वकार यूनुस कोई पुरानी टेक्निक्स पे ले गए हैं बॉलर्स को? क्या है ये क्या है टेक्निकली? मसला ये इमरान के अब हमारे पास कोई सुपरस्टार या स्टार नहीं है। जो वकार यूनुस
उसके जमाने की टीम थी, उसमें स्टार्स होते थे। इस टीम में सिवाय बाबर आजम के कोई स्टार नहीं है। और जो सिलेक्शन है, मैं हमेशा से कहता हूं कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। वकार यूनुस बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, अपने जमाने के वन ऑफ द टॉप बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एज अ बॉलिंग कोच वो हमारे बॉलर्स को अब तक आप देखें ना, 16 नो बॉल तो नसीम शाह ने की, उनको बताने में नाकाम रहे। ये सोचना पड़ेगा। और पहली मर्तबा नहीं बने मिसबा की तरह वकार यूनुस। वकार यूनुस इससे पहले भी 4 बारियां ले चुके हैं, 5वीं मर्तबा किसी ओहदे पर वो आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो वकार यूनुस की जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक हो गया। अच्छा वजीर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमारी टीम में अब कोई स्टार नहीं है, हम मैनेजमेंट को भी तनकीद कर रहे हैं, हम पीसीबी को भी कह रहे हैं, हम कोचेस पे भी कह रहे हैं, क्या वजह है? स्टार पैदा नहीं, हम पीएसएल से यंगस्टर लाते हैं, उनको खिलाते हैं, चांसेस देते हैं, एट द एंड हमारे पास उस तरह का कोई स्टार पैदा नहीं हुआ। जिस तरह से आप बात कर रहे थे वसीम अकरम या वकार यूनुस के टाइम पे हमें एक सेलिब्रिटी मिलता था, जो शायद हमें लगता था कि ये क्रिकेट टीम हमारी बड़ी आइडियल टीम है। अब क्या वजह है कि हम स्टार नहीं पैदा कर पा रहे? बिल्कुल सही कह रही है अरमला। बुनियादी वजह तो ये है कि हम पीएसएल के जरिए ही लड़कों का इंतखाब करते हैं। जो लड़के पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, पीएसएल के मैचेस टेलीविजन पर आते हैं, क्राउड पुलिंग मैचेस होते हैं, लोग घरों में देखते हैं, तमाशाई पहले आ रहे थे पैंडेमिक से, तो पीएसएल को ही हमने क्राइटेरिया बना लिया। हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दे रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट पर 1.25 अरब से ज्यादा रुपए हम खर्च कर रहे हैं। हमारे पास कोई मेन बड़ा स्पॉन्सर नहीं आया डोमेस्टिक क्रिकेट का। पीसीबी का डायरेक्टर मार्केटिंग का शोबा क्या कर रहा है? हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं। अंपायरिंग का मयार इतना अच्छा नहीं है। अपने मंजूर नजर लोगों को अंपायर बना दिया जाता है, अपने मंजूर नजर लोगों को मैच रेफरी बना दिया जाता है। पिचेस का मयार अच्छा नहीं है। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छा प्लेयर कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे? बिल्कुल सही। मतलब जहां तक मुझे याद है, मुझे करेक्ट कीजिएगा क्योंकि आप तारीखी लिहाज से क्रिकेट को बहुत बेहतर समझते हैं, पहले तो एक ही कोच होता था ना, जैसे 92 के वर्ल्ड कप में इंतखाब आलम साहब हमारे साथ थे, और ज्यादा जिम्मेदारी कैप्टन के ऊपर होती थी, जैसे इमरान खान साहब उस वक्त कप्तान होते थे। फिर ये कल्चर आ गया कि बॉलिंग कोच अलहदा से है, फील्डिंग के लिए अलहदा से एक्सपर्ट्स हैं, बैटिंग के लिए अलहदा से हैं, स्पिन बॉलिंग के लिए अलहदा से है। तो इस कल्चर ने क्या हमारी टीम को बजाय इसके ऊपर लेके जाता? कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि डिवीजन ऑफ पावर टीम को डिस्टर्ब कर रही है कि बॉलिंग कोच अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, बैटिंग कोच अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, इस वजह से सारे शोबे डिस्टर्ब हो रहे हैं? ऐसा कुछ है? इमरान, देखिए दूसरे ममालिक ने भी यही तजुर्बात किया और हम उनको फॉलो करते हुए हमने भी ये तजुर्बा किया है। लेकिन आपकी बात सही है, वो कहते हैं ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वो सारा मसला वही है कि बहुत सारे लोग आ गए और एक से एक सुपरस्टार है। ये भी नहीं कि कोई आम ऑर्डिनरी कोचेज हो, तो एक से एक सुपरस्टार है। और पहले आपने सही कहा कि वो लोग कहते हैं कि उस वक्त की क्रिकेट डिफरेंट थी, अब जदीद क्रिकेट हो गई है। अब आप देखें ना कि अगर 16 रुकनी टीम है तो 13 रुकनी जो है वो सपोर्ट स्टाफ होता है टीम के साथ। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियोथेरापिस्ट, बेशुमार लोग साथ होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम एक आदमी को जिम्मेदारी दें, ठीक है, हम अगर बॉलिंग कोच का इस्तेमाल करना है या बैटिंग कोच का, तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां प्लेयर्स को भेजें, वहां उनको वो उनकी टेक्निक सही कराए, वहां उनकी बॉलिंग की स्किल्स को जो है वो बेहतर करें। लेकिन हम इतने सारे लोग टूर पे ले जाते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर भी बेशुमार लोग, तो उसकी वजह से भी ड्रेसिंग रूम का, अब तो हमने डॉक्टर भी भेज दिया था, डॉक्टर सोहेल सलीम भी जो पीसीबी के डायरेक्टर मेडिकल है वो भी गए हुए थे। अच्छा, तो थोड़ा सा अगली बार हम भी जरा नाम डाल देते अपना, हमें भी साथ ले जाए, हम भी वही कर लेंगे अरमला को विमेन टीम के साथ भेज देंगे, विमेन टीम के साथ। अच्छा, मैं आपको कहने लगा था, आपने डॉक्टर साहब का जिक्र किया, खैर आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हम अगर उसको हम सामने ले आए, तो अब जिन कोचेस के नाम को डिस्कस किया जा रहा है, कल आपने ब्रेक भी किया था, अरमला ने शुरू में बताया हमारे शो में, तो आपको नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका के विजिट से पहले हमें गैरी कर्स्टन वगैरह को एंगेज कर लेना चाहिए, तो बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो कि वो हमें बेहतर ट्रेन कर पाएंगे, या फिर ये टाइमलाइन जो मिसबा के पास है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा हमें? नहीं, टाइमलाइन तो नहीं, लेकिन लगता यही है कि साउथ अफ्रीकन सीरीज के बाद करेंगे। इतनी जल्दी पैनिक बटन नहीं दबाया जाएगा, क्योंकि आज 7 फरवरी और 26 फरवरी, आज 7 जनवरी है और 26 जनवरी से पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, और टीम जो है 10 तारीख को पहुंचेगी। तो टीम के आने के बाद तकरीबन एक आध हफ्ते के बाद सारे प्लेयर्स इकट्ठे होंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि फौरन डिसीजन लेगा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने ये तहिया कर लिया है, सोच लिया है कि इस सीरीज के बाद, ताकि वक्त भी मिले गैरी कर्स्टन से अगर बात मिर्जा करें। हम अच्छा खेल गए, खुदा न खास्ता हम अच्छा भी खेल जाते होते हैं कभी कभी, तो अगर हम नेशनल स्टेडियम में अच्छा खेल गए
आपके होम ग्राउंड के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट चेंज हो जाए? हमारा भी माइंडसेट बीइंग फैंस भी फौरन चेंज हो जाता है ना, फिर हम आसमान पे ले हम जाते कहते हैं हैं। फिर जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हाँ, आपने मेरा होम ग्राउंड का, आप खुद भी यहाँ पीटीवी कराची से जब प्रोग्राम करते हैं, तो आधा आपका भी होम ग्राउंड है इमरान। True, लेकिन मसला ये है कि हम अपने घर के शेर है ना, हम बाहर निकलते तो ढेर हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह से। लेकिन मुझे नहीं लगता अब जो क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेने जा रहा है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया। आप सोशल मीडिया को देख लें, कल मैंने एक तस्वीर ट्वीट की थी कि मिसबाह उल हक 1994 में साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे थे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में, और अब वो बाहर से बैठकर मैच देखते हैं ड्रेसिंग रूम से। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन ले रहा है, आई थिंक दे वोंट रिवर्ट बैक टू देयर डिसीजन। अच्छा, इनके आने जो गैर मुल्की, अब हम कोच की बात करें, मिसबाह हक को रिप्लेस किया जाएगा, आपको लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हालात इस तरह से बेहतर हो गए? जैसे कल हमने जिक्र किया था कि माजी में जो हमारे पास गैर मुल्की कोचेस आए हैं, उनमें जो पॉलिटिक्स और ये दीगर चीजों वाला फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है और फिर परफॉर्मेंस पे भी असर अंदाज होता है कि बेहतर हो जाती है परफॉर्मेंस। आपको लगता है कि इसके बाद कुछ बेहतरी आएगी, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल अरमला, मिकी आर्थर का तजुर्बा अगरचे उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वो इतना नाकाम नहीं हुआ। उसके अलावा बॉब वुल्बर आजहानी, वो पाकिस्तान के बड़े कामयाब तरीन कोच थे, हालांकि टीम की कारकर्दगी बीच में अप्स एंड डाउन आए। उसके अलावा हमने जेफ लॉसन को रखा, हमने डेव वॉटमोर को रखा, तो कोचेस तो आ चुके हैं हमारे पास, तो ऐसी बात नहीं है। और ये छोटे बच्चे हैं, ये तो मिसबाह भाई करते हैं। जब वो गैर मुल्की कोच आएगा तो उसको भाई तो नहीं कहेंगे, तो लाजिम बात है कि गैर मुल्की कोच का एक दबदबा होगा, और वो फिर इनको प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज से ट्रेन करेगा। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मफाद नहीं होगा, और जब मफाद नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली वो पैसे लेगा जिस बात के, जो काम करेगा, तो उसकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। तो इसमें लड़कों को लैंग्वेज बैरियर नहीं आता मिर्जा साहब? क्योंकि जाहिर बात है हमारे बहुत से लड़के पढ़े लिखे नहीं होते, एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं, दो के टैलेंटेड होते हैं, तो जो फॉरेनर कोचेस होते हैं उनको कम्युनिकेट करने में डोंट यू थिंक प्रॉब्लम होती है? देखिए इमरान, क्रिकेट की लैंग्वेज तो हर आदमी समझ लेता है, और फिर उसके साथ असिस्टेंट मैनेजर भी लगते हैं। पहले हारून रशीद साहब थे, वो बताते थे, या वकार यूनुस भी होंगे, तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन का इतना मसला नहीं होगा। जो दीगर प्लेयर्स हैं, आपको तो पता है बाबर आजम के लिए ट्यूटर रखा हुआ है, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, और बाबर आजम ग्रूम हो रहे हैं कि वो एज अ फ्यूचर कैप्टन पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दे। तो मेरे ख्याल में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। वो आपस में अंडरस्टैंडिंग से कुछ प्लेयर्स भी बता देंगे, कुछ कोच भी बता देगा। माजी में भी ऐसा होता रहा है, माजी में ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, माजी में भी बताते रहे। बॉब वुल्मर थे तो वो इंग्लिश जब बताते थे, बाद लोगों को समझ नहीं आती थी, यासिर हमीद को नहीं समझ में आती थी, बाद में उन्होंने गिला किया कि वो बताते कुछ थे, हारून रशीद उन्हें कुछ बताते थे, जिसकी वजह से यासिर हमीद टीम से बाहर हो गए। सही ठीक हो गया। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपने बड़ा कंप्रिहेंसिव किस्म का एनालिसिस दिया, और जो भी सिचुएशन है हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे और हमें भी कुछ अच्छी। और मिर्जा साहब हमेशा जो है ना, जब भी आते हैं ना, बड़ी जबरदस्त लाइवली गुफ्तगू करते हैं, मजा आता है। सेम लाइक मॉर्निंग जिस तरह का मूड होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, जब भी आपको जहमत देते हैं आप तशरीफ लाते हैं। ब्रेक ले लें। अब पाकिस्तान क्रिकेट तो हमने देखना है कि अब कितना उसमें ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आते हैं।